ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। संगत जी, इधर बहुत दिनों से मैं शुक्राना नहीं कर पाई हूँ और कुछ ना कुछ इश्यूज रहते थे जिसकी वजह से मैं लगभग 6 महीने हो गए मैंने शुक्राना नहीं किया। मैं अपने गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुपा मुझे क्षमा करें। आप हर दिन मेरी ज़िंदगी को थामे हुए हैं, मुझे थामे हुए हैं। हर एक पल मुझे अपने सहारे आप चला रहे हो, लेकिन हम शुक्राना भी नहीं कर पाते बाबा। इसके लिए आपको दिल से क्षमा मांगती हूँ आपसे बाबा। क्षमा करें बाबा। गुरुपा हमें माफ़ी दे दे बाबा। संगत जी, सत्संग तो रोज हो रहे हैं क्योंकि जब गुरुपा जिंदगी में है तो मिरेकल सत्संग तो रोज होना ही होना है। तो लाइफ ऐसे चल रही है, बाबा का हाथ थामे हम खुशी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स तो आते जाते रहते हैं लाइफ में, लेकिन वो हमें हिट नहीं करते। हमें बहुत कुछ हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो ये सब हमारे गुरुपा की मेहरबानी है जो हम इतनी प्रॉब्लम के साथ भी खुशी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा ऐसे ही अपना मेहर हम पर बनाए रखना, हमारा हाथ थामे रखना बाबा, क्योंकि आपके बिना तो हम कुछ नहीं हैं। हम भटक जाएंगे बाबा, हम खो जाएंगे। गुरुपा हमें आपकी सदैव ज़रूरत है, हर पल ज़रूरत है बाबा। हम पर मेहर करते रहना। गुरुपा कहते हैं संगत जी कि अब ऐश के दिन आ गए। हाँ, अब तुम्हारे राजयोग शुरू हो गए। तो संगत जी, ये राजयोग होता क्या है? क्या ये राजा महाराजाओं वाला लाइफ स्टाइल ऐसा कुछ है? नहीं संगत जी, ये राजयोग गुरुपा हमें बताते हैं कि ये राजयोग मतलब गुरुपा आपके साथ हैं और आपके हर प्रॉब्लम में वो साथ खड़े हैं। जब हमें कहीं से भी रास्ता नहीं मिलता तो अचानक से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती कि हमारे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो ये गुरुपा की मेहर है। तो इसी को तो राजयोग कहते हैं संगत जी। जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमें मिल जाती है। हम सेवा करना चाहते हैं, हम कहीं घूमने जाना चाहते हैं, हम कुछ खरीदना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली होती चली जाती हैं। इतने सारे रुकावट, इतने सारे अभाव के बाद भी सारी चीज़ें आपकी पूरी हो रही हैं। इसका मतलब यही है संगत जी कि बाबा के साथ, अपने गुरुपा के साथ हम अपनी ज़िंदगी को एक राजा महाराजाओं की तरह ही हम जीते हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी, ये तो सबका आंखों देखा हाल है संगत जी कि गुरुपा मिरेकल करते हैं लाइफ में। उनके जल प्रसाद, उनके लंगर प्रसाद में इतनी ताकत है संगत जी कि जिसने भी विश्वास कर लिया उनके बड़े से बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। बस सारा खेल विश्वास का है संगत जी। गुरुपा कहते हैं कि अपना दिमाग मत लगाओ, मेरे पास आओ तो दिमाग छोड़ के आओ, मेरे पास आओ तो खाली हाथ आओ। तो इफ बट कुछ भी नहीं होना चाहिए सच में संगत जी। हमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उनकी वो जल प्रसाद और लंगर प्रसाद वो इतने पावरफुल हैं कि बड़े बड़े बीमारियों को वो ठीक कर देते हैं। तो बस विश्वास वाली बात है संगत जी। और जिसने विश्वास किया वो तो तर जाते हैं, और जिसने विश्वास नहीं किया तो उन्हें वो साधारण सा ही जल लगता है और वो कुछ नहीं हो पाता। तो हमें हर पल अपने गुरु पे विश्वास करना चाहिए। वो हैं, हमारे आसपास हैं, हमारे साथ हैं और मुझे पता है वो हर पल हमें देखते हैं,
हमारा मार्गदर्शन करते हैं। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा। मेरे बच्चे को उन्होंने बहुत आगे ले जाना है। वो कहते हैं अपने बच्चे की चिंता मत कर, मैंने उसका हाथ थाम लिया है। तो बाबा मैं तो बेफिक्र हो गई। पहले छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेती थी कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जब बाबा हैं तो हमें टेंशन कैसा। अब कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो मैं चिल रहती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैं जानती हूँ बाबा कहते हैं तुम टेंशन मत लो, क्योंकि जो हो रहा है वो सारी चीज़ें मेरी मर्जी से हो रहा है। तो फिर सारे टेंशन गायब हो जाते हैं संगत जी। और मुझे लगता है बाबा तो है, देख लेंगे, मुझे क्या, जब बाबा ही कर रहे हैं तो मैं क्यों टेंशन लूँ, मैं क्यों अपने आप को दुखी करूँ। तो बस मैं तो चिल हो जाती हूँ और खुश हो जाती हूँ। संगत जी, यदि आपको रहने का घर है, खाने को कपड़ा है, खाने को आपको भोजन मिल रहा है, पहनने को आपको कपड़े मिल रहे हैं, तो संगत जी कोई कमी नहीं है आपको। बस हमारा जो ये जीवन गुरुपा ने हमें दिया है उसको हमें सही कार्य में लगाना है और बेजुबानों की सदैव रक्षा करनी है, उनको हर पल उनकी देखभाल करनी है और सही मार्ग पे चलना है, सही कार्य करना है। गुरुपा कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, कभी वो हमें छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि हम उनके प्यारे बच्चे हैं और वो हमें बहुत 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 प्यार करते हैं। संगत जी, तो बिल्कुल हल्के होके जीना है हमें कि बाबा हैं, सब देख लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। गुरुपा है ना, तो बस संगत जी उनका नाम लेते रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। ये लाइफ उनकी दी हुई है, वही संभालेंगे और संभाल रहे हैं। मेरी उनसे अरदास है गुरुपा, हर जन्म में आप हमारा हाथ थामे रखना बाबा, अपने चरणों से लगाए रखना, हमें कभी अलग मत करना बाबा, नहीं तो हम सचमुच में बिखर जाएंगे गुरुपा। और ये दुनिया की चालाकी हमें नहीं रास आती गुरुपा। लोग जितने भी अगल बगल हैं सबके आईने आपने हमें दिखा दिए, सबके चेहरे हमें दिखा दिए, तो हमें पता है कि छलने वाले लोग चारों ओर हैं। तो बाबा हमें इन सब चीज़ों से दूर रखें, हमें ऐसे लोगों से दूर रखें, हमें ऐसे माहौल से दूर रखें, बस आपके चरणों से लगाए रखें और आपका सिमरन करते हुए हमारा ये लाइफ कटे बाबा। बस इतनी सी अरदास है गुरुपा। आपका अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मम्मी पापा को हेल्थ ब्लेस करने के लिए। मेरे मम्मी पापा आपका जल प्रसाद पी कर ही बहुत सही हो गए, उनके सारे रोग दूर हो गए बाबा। आपका अनंतम कोटि शुक्राना, उन्हें भी अपने चरणों से लगाए रखना बाबा, मेरे भाइयों को भी अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा, उन्हें उन्नति देना, मेरे बच्चे को भी उन्नति तरक्की देना गुरुपा, सबके बच्चों को उन्नति तरक्की देना गुरुपा, और वो अच्छे कर्म करें, सेवा भाव मन में रखें, हमेशा डाउन टू अर्थ रहें गुरुपा। बस इतनी सी अरदास है गुरुपा। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा, हमारी ज़िंदगी को संभालने के लिए, संवारने के लिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरा ये छोटा सा सत्संग मेरे गुरुपा के चरणों में समर्पित है और आगे की सत्संग की मैं तैयारी करूँगी। तब तक के लिए मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुपा, जय जय गुरुपा, धन धन गुरुपा। का अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 बाबा। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, मेरे सारे संगत परिवार को जय गुरुजी, और सागर अंकल आपको भी जय गुरुजी। आज मैं मेरा सत्संग मेरे सारे संगत परिवार को शेयर करना चाहती हूँ, और सबसे पहले मैं गुरुपा का पावन मंत्र जाप से मेरी सत्संग प्रारंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं क्या बताऊं गुरुपा ने मुझे क्या दिया है। आप सभी संगत से मैं पहले भी एक सत्संग शेयर कर चुकी हूँ मेरे भाई की शादी के बारे में, और वो भी एक सिख लड़की से प्यार करता था और शादी करना चाहता था, लेकिन हम हिंदू हैं और वो सिख लड़की है, और बहुत विरोध के बाद दोनों की शादी तो हो गई और खुशी राजी से उन लोगों की शादी हुई है गुरुपा। और आपका इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मैं गुरुपा से हर दिन हर रात प्यार करती थी गुरुपा, मेरे उस भाई का शादी हो जाए, अगर वो लड़की सही है तो हो जाए। और वो अच्छे से, इतना अच्छे से शादी हो गया। और उसी टाइम मैं मेरे अपने और एक भाई का भी आपसे अरदास की थी गुरुपा, क्योंकि वो मेरा भाई शादी करना नहीं चाहता था और वो अभी तक भी बोल रहा था कि मैं शादी नहीं करूँगा। और हमारे घर के सभी सदस्य चाहते थे कि वो शादी कर ले, क्योंकि मेरा बड़ा भाई शादी कर चुका है, मेरे पापा नहीं है, मेरी मायके मेरी माँ हैं, मेरे चाचा जी नहीं हैं, मेरे चाची जी हैं, और मेरे चाचा जी का लड़का है, वो अभी छोटा है, अभी +2 सेकेंड ईयर में है। लेकिन मेरा ये छोटा भाई, उसका एज भी हो चुका है, लेकिन वो शादी करना नहीं चाहता है गुरुपा। वो चाहता है कि वो मेरी चाची जी का और मेरे चाचा के बेटे का हमेशा ख्याल रखे, क्योंकि जब हम छोटे थे हमारे पापा भी चले गए थे और मेरे चाचा जी ने हमें अपने बेटों की तरह, बेटा बेटी की तरह हमें प्यार दिया और हमें छोटे से बड़ा किया। तो अभी मेरी छोटा भाई भी वही जिम्मेदारी वो निभाना चाहता है गुरुपा, और वो निभा भी रहा है। लेकिन वो चाहता है कि कोई और लड़की आ जाएगी तो घर को ठीक से बांध के नहीं रख पाएगी, इसीलिए एक भाई का तो शादी हो गया है, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगा। इसी वजह से मेरी मम्मी हर वक्त परेशान रहती है, मैं परेशान रहती हूँ कि मेरा भाई का आगे क्या होगा, मम्मी कब तक रहेंगी। वो एक शादी कर ले गुरुपा। आपसे बहुत अरदास की थी, मेरा और एक भाई का शादी हो गया था, उस वक्त मैं आपसे अरदास की थी गुरुपा कि बस वो सिर्फ हाँ मैं शादी करूँगा यही बोल दे, उसकी पसंद की लड़की कहीं से भी दिला दो और उसका इसी 2026 में मेरा भाई का शादी लगवा दो। मैं आपसे कितनी अरदास की थी गुरुपा। फिर एक दिन अचानक मेरे भाई का कॉल आया और वो बोला, दीदी और जीजा जी आप दोनों आ जाओ घर, और आप दोनों से मैं एक बात करना चाहती हूँ। मेरे मन तो घबरा गया गुरुपा, क्या मेरा भाई शादी के लिए ऐसा हमें फ़ोन कर रहा है, क्या ऐसे ही फ़ोन कर रहा है गुरुपा। अगर मेरा भाई कोई लड़की दिखाना चाह रहा है और उससे शादी करना चाह रहा है, वही बात हो गुरुपा। इतना अरदास की थी मैं गुरुपा से, पहले भी की थी, हर वक्त करती हूँ। और गुरुपा, मेरी प्यारी गुरुपा ने मेरी सुन ली। मैं जब मैके गई, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी जब मेरे मैके गए और वहाँ उसे बोला, क्या हुआ, क्यों तो हमें कॉल करके बुलाया, बोलना क्या हुआ, क्या तेरे मन में है बोल। तो मेरा भाई हंसने लगा, बोला क्यों तू अपनी मायके नहीं आ सकती, हम ऐसे ही तुझे बुला रहे थे, ऐसा बोला मेरा भाई। तो मैं बोली कि ये तो ऐसे ही लड़का है, हम लोगों को ऐसे ही बेफालतू में बुला लिया, कोई काम नहीं है इतने जल्दी, फिर हम कुछ बात नहीं है तो हम अभी आज ही चले जाएंगे, ऐसे बोली मेरे भाई को मैं। तो मेरा भाई बोला नहीं तो कल चले जाना, लेकिन कल सवेरे मॉर्निंग में ना हम सारे परिवार मिलके रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, फिर शाम को मैं भी चला जाऊंगा और तू भी चला जाना, ऐसा बोला मेरा भाई। तो चलो इतना बोल रहा है तो ठीक है, आज रह जाते हैं, कल रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद फिर हम लोग शाम को निकल चलेंगे, ऐसा मैं और मेरे हस्बैंड अंकल सोच रहे थे गुरुपा। और अगला दिन हुआ, हम लोग रेस्टोरेंट में गए, फिर जो चमत्कार मेरे गुरुपा ने किया मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। हम लोग ऐसे बैठे थे और मेरा भाई एक लड़की को लेके आया गुरुपा, संगत जी मेरे एक लड़की को लेके आया और हम सब वो लड़की को देख के शॉक्ड हो गए।
जो हमने कभी सोचा नहीं था, जो लड़का बोल रहा था मैं कभी शादी नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना है, और मैं गुरुपा से कितना अरदास करती थी मेरे भाई के लिए एक लड़की दे दो गुरुपा। और गुरुपा ने मेरा इतना जल्दी अरदास पूरा किया, और मेरा भाई उस लड़की से हम सबको मिलाया। मेरा तो आंखों में आंसू ही आ गया संगत जी, और मैं इतना रोने लगी। तो मेरा भाई बोल रहा है, क्यों, क्या बात हुआ है जो तू रो रही है, पहले बात तो कर ले फिर रोना धोना। लेकिन ये ना मेरे दुख के आंसू नहीं थे संगत जी, ये मेरी खुशी के आंसू थे। मेरे गुरुपा ने जो मुझ पे रहमत बरसाई है, मेरे भाई पे रहमत बरसाई है, ये उसी का खुशी है गुरु संगत जी। और मेरी आंखों से आंसू आ गया। हम सब लोग, मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे हस्बैंड अंकल जी, मेरे चाची जी, सब भावुक हो गए। और वो लड़की से हम लोग बात किए, और वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ गया संगत जी उसकी, क्योंकि वो कास्ट में ब्राह्मण है और हम कायस्थ हैं। तो उसके पापा नहीं मान रहे हैं, उसके मम्मी मान गई है, उसका भाई नहीं है, उसके 2 दीदी हैं, उसके जीजा जी लोग सब मान गए हैं, लेकिन उसके पापा नहीं मान रहे हैं। तो गुरुपा से मेरा यही अरदास है संगत जी, हे गुरुपा, आपने इतना रास्ता, तो इतना कदम हमारे साथ चल लिया गुरुपा, बस कुछ और ही दूरी का कदम है गुरुपा। उसके पापा भी अच्छे से मान जाएं, और ये मेरे भाई का शादी इस 2026 में आप ही के आशीर्वाद से ऐसा सुंदर शादी करा दो ना गुरुपा। और बस कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, कुछ नहीं चाहिए, उन दोनों का शादी हो जाए और अच्छे से रहें गुरुपा। बहुत रहमत बरसाई मेरी, इतनी अरदास से जल्दी से जून जुलाई में मेरे भाई का शादी हो जाए गुरुपा, क्योंकि नवंबर दिसंबर में मेरा बेटा का भी प्री बोर्ड एग्ज़ाम है और सभी बच्चों का एग्ज़ाम रहता है गुरुपा। इस जून जुलाई में मेरे भाई का शादी हो जाए, उसके पापा मान जाए बस। और आज जब मैं ये सत्संग सभी लोगों से शेयर कर रही हूँ, आज ही मेरे हस्बैंड अंकल मेरे मायके गए हैं मेरे भाई से इसी बारे में बात करने के लिए गुरुपा। तो आज सब बात क्लियर हो जाए गुरुपा, आपसे ही अरदास है। और इसी जून जुलाई में मेरे भाई का शादी हो जाए गुरुपा। और ये मेरा पहला सत्संग है, और एक सत्संग है गुरुपा। मेरी इतनी औकात नहीं है गुरुपा, मुझे पैसों की बहुत प्रॉब्लम होती थी, इतना भी नहीं होता था, लेकिन मैं बच्चों का फ्यूचर को देखती थी और सोचती थी कि थोड़ा और दे देते गुरुपा, कहीं से कृपा कर देते तो मेरा बच्चे भी अच्छे से जीवन जी लेते। और आपने मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर इतना रहमत बरसाया, इतना कृपा किया ना गुरुपा, बस अब मुझे चिंता नहीं है गुरुपा। बस खाली मेरे हस्बैंड अंकल का, मेरा बेटा बेटी का और मेरा हेल्थ बख्श दीजिए, हेल्थ अच्छा रखिए गुरुपा। और गुरुपा मेरा और मेरे हस्बैंड अंकल का और मेरा बेटा बेटी का कभी भी हम कोई गलत कदम ना उठाएं, गलत रास्ते पे ना चले गुरुपा। गलत रास्ते पे चलने से पहले आप हमारे हाथ थाम लेना गुरुपा, हमें गलत रास्ते पे कभी जाने मत देना गुरुपा, आपकी शरण में ही रखना गुरुपा। और मेरे मायके वालों का और मेरे ससुराल वालों का सबका हेल्थ वेल्थ ठीक रखना, मेरे हस्बैंड अंकल का हेल्थ वेल्थ ठीक रखना गुरुपा। और मेरा भाई का शादी बस हो जाए जून जुलाई में गुरुपा। और जब उसका शादी हो जाएगा तो फिर मैं सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, आप सभी संगत जी को मेरा प्रणाम, मेरे गुरुपा को मेरा प्रणाम, सागर अंकल को प्रणाम। इस सत्संग को ज़रूर शेयर कर देना। आपका कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे गुरुपा, आपका कोटि कोटि प्रणाम। यही मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।